अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मोहतरम हज़रात सामिईन किराम, मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपके अपने चैनल पे खुश आमदीद है। एक ज़माना था, मैं आज आपके सामने जो बातें अर्ज़ करने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ, वो ये है कि एक ज़माना था कि औरत अनपढ़ थी। एक ज़माना था कि औरत अनपढ़ थी। बच्चों की कसीर तादाद सास ससुर के साथ साथ ननदों और देवरों की किफ़ालत उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल था। ऊपर से एक अजीबुल फितरत मर्द बतौर मिजाजी खुदा उसे बर्दाश्त करना पड़ता था, मगर इस सब के बावजूद वो महफूज थी, पुरसुकून थी और ढलती उम्र के साथ वो एक रहनुमा और सरपंच के ओहदे तक पहुंच जाती थी। सारा दिन घरदारी में गुजारने वाली को मोहल्ले की औरतों के अलावा किसी से ताल्लुक़ ना होता था। फिर ज़माना जदीद हुआ, औरत का अपने मकाम का एहसास हुआ और वो आज़ाद होने लगी। ससुराल तो बहुत बईद, ससुराल तो बहुत दूर, उसे खाविंद शौहर की खिदमत भी एक बोझ होने लगा और प्राइवेसी के नाम पर अलहदा घर के मुतालबात होने लगे। फिर इस दौर में 2 बच्चों की माँ आशना के साथ फरार, आशिक के कहने पर अपने बच्चों को कत्ल करने वाली औरत, शौहर के मजालिम की शिकार औरत मंजर आम पर आने लगी। फिर ज़माने ने मज़ीद तरक्की कर ली और उससे भी चंद कदम आगे जाकर अब औरत मुकम्मल आज़ाद है, तालीम याफ्ता है और अपनी ज़िंदगी जी रही है। एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जा रहा है कि औरत बैंक, शॉपिंग मॉल, ऑफिस और कई ऐसी जगहों पर मुलाजिमत करती दिखाई जा रही है जहां उसकी मौजूदगी ही समझ से बाहर है। खैर, औरत को तरक्की करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर औरत की ऐसी तरक्की का सबसे बड़ा नुकसान मर्द की तनज़्ज़ुली की सूरत में हो रहा है। जहाँ कहीं मुलाजिमतें खुलती हैं, वहाँ मर्द के पास दिखाने को सिर्फ़ अपनी तालीमी दस्तावेज़ात होती हैं। जहाँ कहीं मुलाजिमतें यानी नौकरियाँ खुलती हैं, वहाँ मर्द के पास दिखाने को सिर्फ अपनी तालीमी दस्तावेज़ात होती हैं, अपनी तालीमी सर्टिफिकेट्स होती हैं, जबकि औरत के पास और बहुत कुछ, और वो मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। नतीजा, मर्दों की अक्सरियत बेरोज़गार हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि औरत जितनी ज़्यादा तालीम याफ्ता होती जा रही है, उसके रिश्ते का मुकाबिल मर्द तलाश करना इतना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मर्दों की अक्सरियत हद मास्टर डिग्री वो भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ करने के बाद मुलाजिमत ढूंढने में मगन हो जाती है। अब उसका अगला कदम ये होगा कि औरत ही मुलाजिमत करके घर की कफील हुआ करेगी, जबकि मर्द मुकम्मल फारिग या फिर किसी छोटी मोटी मुलाजिमत से बस ज़िंदगी को धक्का देने की नाकाम कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। ये तो भला हो मीडिया का, जिसने अभी से मुस्तकबिल की तैयारी शुरू करवा दी। एक इश्तिहार में एक औरत अपने दफ्तर से वीडियो कॉल में घर बैठे बच्चे को आ की आवाज़ निकाल कर बच्चे को मुंह खोलने को कहती है, और बच्चा मुंह खोलता है तो उस बच्चे का बाप उसके मुंह में निवाला डालता है। एक इश्तिहार में घर बैठी माँ अपनी जवान बेटी का इंतज़ार कर रही होती है, जो रात के 10:10 पर घर पहुँचती है और माँ को चाय बना कर देती है। हर दूसरे इश्तिहार में औरत बतौर मुलाजिम दिखाई जाने लगी है, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि मुलाजिमत करना और घर चलाना औरत का काम है। मर्द शायद सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रह जाएं। औरत की इस तरह की आज़ादी हमारे ख़ानदानी निज़ाम के लिए बड़ी ख़तरनाक है। बच्चे के गिरने पर माँ का मैं सदक़े कहकर लपकना, बच्चे के हर आहट पर बेचैन हो जाने वाली माँ, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए फ़िक्रमंद माँ, वो सब की पसंद नापसंद का ख्याल करके हांडी पकाने वाली माँ, किस्से कहानियाँ और लोरी सुलाने वाली माँ, गलत कामों पर डांटने और चप्पलें फेंक कर डराने वाली माँ, अपनी औलाद की परवरिश में गुमसुम रहने वाली और अपनी ही औलाद में कीड़े निकालने और नुक्ताचीनियाँ करके दिल ही दिल में खुश होने वाली माँ, अब अगली नस्ल को शायद नसीब ही ना हो, क्योंकि सारा दिन की थकी हारी औरत रात को क्या क्या करेगी। बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी, शौहर संभालेगी या रात को आराम करेगी, ताकि सुबह ताज़ा दम होके मुलाजिमत की जिम्मेदारी संभाल सके।
ہسپتال، اسکول، پولیس جیسی ضروری جگہوں پر تو عورت کا وجود نعمت سے کم نہیں، مگر بلدیہ جیسے محکمے، پرائیویٹ اداروں کے استقبالیہ، شاپنگ مالز میں جینٹس پروڈکٹس شاپس اور اس جیسی لاتعداد جگہوں پر عورت کی موجودگی ہمارے مشرقی نظام کے لیے ایٹم بم ہے اور ہمارے اخلاقی نظام کا دیوالیہ نکالنے کے لیے کافی ہے۔ میری تحریر کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مگر میری تحریر کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مگر میں نے حقیقت لکھنے کی کوشش کی ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہیں بھی ضرب لگ گئی تو میری تحریر رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ اس تحریر سے، اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھیں، کیا سیکھنے کو ملی آپ کو؟ جو بھی آپ سیکھیں، جو بھی سمجھیں، مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اچھے سمجھے ہوں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت اچھی سمجھ اور اچھی صلاحیت سے اچھی سمجھ عطا کرے، اچھی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔